कर्ज में डूबा भाजपा नेता, छलका दर्द। भाजपा नेता ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष को बना दिया कर्जदार, अब नहीं दे रहे पैसा, वरिष्ठ पदाधिकारियों से लगाई गुहार। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के भाजपा नेता के एक पोस्ट से सोशल मीडिया जगत में हड़कंप मच गया, जब उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि सामने वाला कोई है जो उन्हें गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। भाजपा नेता कोई आम आदमी नहीं बल्कि वह डिंडोरी जिले के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिलाध्यक्ष है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता दशरथ सिंह राठौर की, जिनके एक पोस्ट के बाद से भाजपा सख्ते में है। दरअसल भाजपा नेता दशरथ सिंह राठौर कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी उनकी समस्या को सुझाने में इतना सक्षम नहीं है कि उनकी इस समस्या का निदान कर सके, जिसके चलते उन्हें ये सनसनीखेज पोस्ट करना पड़ा। दशरथ सिंह राठौर कई वर्षों से भाजपा के जमीनी नेता के रूप में काम कर रहे हैं। जिला सहित प्रदेश भर के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी फोटो फेसबुक सहित सोशल मीडिया में देखी जा सकती है। फिर भी इस भाजपा नेता की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। ऐसे में आमजनों की समस्या किस स्तर तक दूर हो पाएगी, भाजपा राज में यह एक बड़ा सवाल है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दशरथ राठौर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान डिंडोरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह टेकाम ने लगभग 10,58,000 रुपए के बैनर पोस्ट चुनावी प्रचार प्रसार के लिए थे, जिसका लगभग 5,54,000 रुपए बकाया है। वही चुनाव में मिली हार के बाद से भाजपा नेता पंकज टेकाम न फोन उठा रहे हैं और न ही चुनाव के दौरान कराए कर कार्य का पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष कर्ज में डूब गए और मानसिक रूप से काफी परेशान है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पैसा दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी किसी ने न सुनी। भाई साहब, आपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें आपने धमकी देते हुए ये दिखाया कि अगर मुझे भुगतान नहीं हुआ तो मैं कुछ भी कर डालूंगा। किससे पैसा लेना है और काहे का पैसा लेना है? देखिए, विधानसभा चुनाव का पैसा है। मैं लगातार विधानसभा में पूरे जिले भर में विधानसभा क्षेत्र डिंडोरी और प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी श्री पंकज सिंह टेकाम जी का काम किया, और लगभग मैं पूरी होर्डिंग्स नगर में जगह जगह और गाँवों में जाकर के स्वयं के मटेरियल से उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा काम दिया था, और धीरे धीरे करके मुझे 5,10,000 रुपये उन्होंने दे भी चुके हैं, लेकिन मेरा आधा पैसा रोक लिए हैं। 5,58,000 करीब मेरा बचा हुआ है। मैं लगातार उनसे निवेदन करता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन उठाते नहीं हैं। हमेशा वो बाहर रहते हैं, कहीं भी संगठन के काम में या अपना व्यक्तिगत काम में। मैं जब वो आते हैं तो उनसे मिलने भी जाता हूँ, घर में निवेदन करता हूँ कि भाई साहब मेरे को पैसा दे दो, मुझे अपने कर्मचारियों को पैसा देना है, व्यापारियों को माल का पैसा देना है, दुकान का किराया देना है, बिजली बिल देना है। लगभग ये 4 महीना से पैसा मेरा रुका हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं उनसे बार बार निवेदन के बाद भी मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, ना ही इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं आज मजबूरी में जो है वहाँ एक पोस्ट डाला था न्याय के लिए। तो मैंने न्याय को मांगने के लिए मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मैं उनके पोस्ट में कमेंट किया कि मुझे भी न्याय मिलना चाहिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, तो बिल्कुल जायज़ है, मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर आदिवासी नेता है पंकज टेकाम जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं जानता था कि हमारे छोटे कार्यकर्ता के साथ इस तरीके से वो बिहेव करेंगे और हमारे पैसा रोक लेंगे, जिससे कि हमारा रोजी रोटी और व्यापार को इतना बड़ा क्षति पहुंचेगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि मेरे साथ जो भी घटना घटेगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों का कर्जदार हो चुका हूँ, मैं व्यापारियों को पैसा नहीं दूंगा तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो मेरे साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। मेरे साथ कोई भी अनहोनी, अभी भी मेरे को बाकायदा धमकी वगैरह मिलता रहता है, लेकिन हम किसी से कर्ज लिए हैं, हम उसको बड़े सम्मानजनक तरीके से जो है उनसे निवेदन करते हैं कि भाई साहब हमें कुछ टाइम दीजिए, हम देंगे, कि हमारे पंकज जी पैसा देंगे तो हम आपको पूरा एक मुश्त चुका देंगे। और अब मेरे को जब पैसा नहीं मिलेगा तो मेरी स्थिति खराब होगी, मैं कोई भी कदम उठा लूँगा जिसका जिम्मेदार पंकज सिंह टेकाम होंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा रकम है। मैं दुकान मेरा लोन में है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, मेरा खाता NPA हो जाएगा, मेरी क्रेडिट ख़त्म हो जाएगी बैंक से, फिर मेरा कौन साथ देगा? मैं अपने परिवार में अकेला हूँ, मेरा पूरा परिवार को मैं खुद चलाता हूँ, और मूर्तिकार भी हूँ, पेंटर भी हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही है जो मेरे घर को, मेरा रोजी रोटी से मेरा परिवार चलता है।